जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आशु आंटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का शुक्राना सत्संग आप ध्यान से सुने और अंत तक सुने। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सत्संग की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप गुरु जी के डिवाइन सत्संग जल्दी से जल्दी सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कल का है और आज का है। कल का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहा और पूरा दिन बिजी रही, काम खत्म किया। शाम को मदर को डॉक्टर के पास लेके जाना था, वहां लेकर गई, दिखाया, घर वापस आई। उसके बाद संगत जी रात को मैंने सारा काम खत्म किया, पूजा, खाना वाना, ये वो। फिर छोटी बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, उससे पहले मुझे लगा कि मैं अपने फुट वॉश कर लूं। बाहर गई फुट वॉश करने और फुट वॉश करके आ रही थी तो मेरा पाँव स्लिप हो गया और मतलब मैं अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं गिर गई। और गिरने के बाद मेरा सिर दीवार पर जाकर लगा और मैं वहीं बैठ गई। मतलब मेरे को एकदम से सिर में पेन होना स्टार्ट हो गया, एक साइड, लेफ्ट साइड पे लगी बहुत जोर से। उसके बाद मैंने छोटी बेटी को आवाज लगाई और उसके बाद जब मैंने अपना हाथ देखा तो मुझे ब्लीडिंग हो रही थी संगत जी। उसके बाद उसने बड़ी बेटी को बुलाया और वो आई तो देखा तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने हेड वॉश किया, पानी के साथ धोया तो बहुत ही ब्लीडिंग, खून निकला। उसके बाद भगवान की कृपा से या गुरुपा की कृपा से कहूँगी, मैं सच बोलूँ तो, कि मेरी जो ब्लीडिंग थी वो रुक गई। और गुरुजी ने जिस हिसाब से मैं गिरी थी, गुरुजी ने मुझे लगने नहीं दी। मतलब मुझे कहीं और चोट नहीं लगी, सिर्फ सिर पर ही लगी। और पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था गुरुजी ने जो मेरा छोटे में डाला है, या कौन सी ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी एकदम से मेरे ऊपर कि मुझे इस तरह से लगी। और बड़े कम में ही गुरुजी ने उसका निवारण कर दिया। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे परमात्मा अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, उसका संकट काटने के लिए, उसके दुख हारने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो संगत जी मैं जिस हिसाब से गिरी थी उस हिसाब से मुझे पीछे भी लगनी चाहिए थी और मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जैसे किसी ने ना मेरे को पकड़ के धीरे धीरे गिराया हो, ऐसे मैं गिरी हूँ जिस हिसाब से स्लिप हुआ। और गिरने के बाद सिर दीवार पे कैसे लग गया मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद थोड़ा मुझे भी परेशान, घबराहट हो गई कि ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चल डॉक्टर के पास, तो मेरे को फ़ोन दे, मैं ऑटो वाले भैया को बुलाती हूँ और डॉक्टर साहब को फ़ोन करती हूँ तो वो ड्रेसिंग करवाए आते हैं। उसने कहा ठीक है। फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, शॉप बंद हो चुकी थी ऑलरेडी केमिस्ट की। फिर फ़ोन किया उनको तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे लग गई है, सिर से खून आ रहा है तो ड्रेसिंग करवानी है। फिर ऑटो वाले भैया आए तो मैं उनके साथ गई बैठ के, तो वो भी हैरान हो गए भी क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आपको घर छोड़ के गया हूँ तो कैसे लग गई। फिर गई वहाँ पे, वहाँ से मैंने उनको दिखाया तो चेकअप उन्होंने किया तो कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई जख्म नहीं हुआ या कट नहीं बजा, बचाव हो गया। और क्या पूछा, पेन है, स्वेलिंग हो गई थी मुझे, लेफ्ट साइड पे मुझे लगी है, स्वेलिंग हो गई थी। और फिर उन्होंने बीटाडिन वगैरह लगाई मुझे, 2 इंजेक्शन्स लगाए, एक पेन का और एक टेटनस का, और मेडिसिन दी है 3 दिन की खाने के लिए। उसके बाद संगत जी मैं घर पे आई, मुझे डॉक्टर ने बोला कि बर्फ़ लेके टकोर करो सिर पे ताकि स्वेलिंग उतर जाए।
अब अनफॉर्चुनेटली हमारा कल का फ्रिज खराब हो चुका है। बिल्कुल फ्रिज जवाब दे गया है। काफी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो लेकिन कल बिल्कुल बंद हो चुका है फ्रिज। और आधी रात को मैं किससे बर्फ लूं, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि 10:30 11:15 का टाइम हो चुका था। उसके बाद संगत जी, मैं घर पर आई, मैंने मेडिसिन खाई, फिर मैं लेट गई। लेट के फिर मैं उठी, गई गुरुजी के पास। मैं कहा गुरुजी, आपकी बेटी को बहुत लग गई है, बहुत दर्द हो रही है सिर में। फिर मैंने चंदन टीका लिया और वहां पे जहाँ स्वेलिंग थी, मैंने वो लगाया। मैंने कहा बर्फ तो है नहीं, मैं चंदन टीका ही लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं आके फिर लेट गई। उसके बाद संगत जी मैं फिर उठी, मुझे ध्यान आया, मैंने नींबू वारा अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नींबू वार के मैंने उसको जलाया। जलाने के बाद उसमें से वो नींबू फटा भी, उसमें चिंगारियां भी निकली, और उसमें मुझे 4 कलर्स दिखाई दिए कल उस फ्लेम में। रेड, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू। और ये फर्स्ट टाइम मुझे इस तरह से फ्लेम दिखाई दी है 4 कलर्स वाली। और उसके बाद संगत जी मैं आके सो गई। गुरुजी को अरदास की कि आप मुझे मिलने आना, मेरा मुझे देखने आना, अपना प्यार भरा वाला हाथ मेरे सर पे फेरना। मैं कब सो गई मुझे नहीं पता संगत जी। उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग मेरा अलार्म बजा तो मैं उठी। छोटी बेटी को उठाया कि स्कूल का टाइम हो गया, उठो। वो भी उठी, फटाफट रेडी हुई, और सुबह उसका टिफिन वगैरह दिया बना के, सब किया। और मैं जब सुबह उठी संगत जी, तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं थी। बिल्कुल भी पेन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे लगी है रात को। महसूस ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद जब मैंने अपने, जहां मुझे लगी थी, मैंने हाथ लगा के देखा, तो वहां स्वेलिंग भी नहीं थी। मुझे वो चंदन टीके से मेरी स्वेलिंग खत्म हो गई, सारी की सारी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, उसके लिए भी शुक्राना। अंग संग रहते हो, उसके लिए भी शुक्राना। हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटों में कटवा देते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो छोटे कष्ट हमें मिलते हैं, उसको सहने में भी आप हमारी हेल्प करते हो, उसको भी आसान बना देते हो। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखा कल, क्योंकि गुरु जी को पता है ना, उनकी बेटी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है। और इस समय उनकी बेटी की जरूरत उनकी माँ को है, बहुत ज्यादा। और गुरुजी हमेशा अपने बच्चों की, अपनी संगत की, बच, अपनी संगत, सारी संगत, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, सबका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राने के लिए। मैं सच बोलूं तो एक तरह से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। नहीं तो कल संगत जी कुछ भी हो सकता था, और हेड इंजरी हो जाए तो कई बार छोटी छोटी इंजरी से भी बहुत कुछ बड़ी चीज बन जाती है। और मैं अपने गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, कौन सी बड़ी नेगेटिविटी थी, जो गुरुजी ने इतने छोटे में ही निकलवा दी। नहीं तो पता नहीं क्या हो जाना था कल संगत जी। और सबसे बड़ी बात कि मैं पैनिक नहीं हुई। प्रॉब्लम आई, उसका मैंने सल्यूशन ढूंढा, और मैं घबराई नहीं, क्योंकि मुझे ठीक होना था। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, मुझे उन सबको अकेले हैंडल करना है। और उसमें मेरी मदद मेरे गुरुजी करते हैं, हमेशा हमेशा करते हैं। और वो अक्सर हमेशा मुझे कहते हैं, मैं तेरा प्यो बन के तेरे सारे काम कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये बात सच है कि मैं जब भी गुरुजी को बुलाती हूँ, कहती हूँ मेरे साथ चलो, वो मेरे सारे काम करवाते हैं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे काम करवा के देते हैं मुझे। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और इस समय जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी, मेरा सिर में थोड़ा सा भारीपन है, थोड़ी हल्की हल्की पेन हो रही है मुझे,
बट मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे। और मैंने सुबह भी आज चंदन तिलक लगाया वहां पे जहां मुझे लगी थी। गुरुजी हमारे छोटे छोटे कष्टों को भी बहुत आसान कर देते हैं। उनको पता है उनके बच्चे दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ तकलीफें जो होती हैं संगत जी वो बर्दाश्त हो जाती हैं, पर कुछ नहीं होती बर्दाश्त। उस समय हम अपने गुरु को जब पुकारते हैं तो हमारा गुरु हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के। और मैं ये बोलूं कि आज का जो शुक्राना है ये न्यू लाइफ दे के आप, मैं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ कि आपने मुझे ये बख्शा है। ये शुक्राना की सेवा मेरे गुरुजी ने मुझे बख्शी है। और गुरुजी हमेशा कहते हैं जिस दिन मैं शुक्राना सत्संग संगत जी नहीं करती ना, उसी दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि शुक्राना करती रहा कर, तेरा शुक्राना रुकना नहीं चाहिए। और जिस दिन मैं शुक्राना नहीं कर पाती या नहीं करती, उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रोज शुक्राना करूं, आपका रोज शुक्राना करूं, मैं शुक्राना करूं, मेरी तरफ से किसी संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है। लेकिन गुरुजी महाराज को पता है कि उनकी बेटी का शेड्यूल बहुत बिजी है, और उसी शेड्यूल में से कुछ टाइम मैं निकाल कर, या कहूंगी समय में से समय को चुरा कर, ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। ये सब मेरे गुरु की कृपा है। मेरे गुरु ने ही मुझे सिखाया है सब कुछ। शुक्राना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये मेरे गुरुजी महाराज ने सिखाया। और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने गुरुजी महाराज के चरणों में कि उन्होंने मुझे चुना इस चीज के लिए। ये जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी एक सौंपी है, उसको मैं बहुत खुशी से निभाती हूँ, दिल से निभाती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसे निभाने में मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। और कई बार होता है कि मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी कहाँ कमी रह गई, उस कमी को मैं कैसे ठीक करूं। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरी वो चीजें भी ठीक करवा देंगे। उसके लिए भी बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और संगत जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हूँ कि डेली अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर गुरु हमें देने में देर नहीं लगाता तो हमारी तरफ से भी शुक्राना करने में देर नहीं होनी चाहिए। हर पल का शुक्राना हमें करना चाहिए, हर दिन का शुक्राना करना चाहिए, हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। परमात्मा सब कुछ हमें देता है हमारे कर्मों के हिसाब से, लेकिन हमें अपने अच्छे कर्म करने के लिए वो शुक्राना करना बहुत जरूरी है, ग्रैटिट्यूड में आना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने लाइफ लेसन्स अब सीखे हैं जाके कुछ सालों में। ये 3-4 साल की जो जर्नी मेरी रही है, बहुत कुछ सीखा और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आई हैं इससे मेरी लाइफ में। अब जाके महसूस होता है कि हाँ हम ये भी कर सकते थे, क्योंकि भगवान हमसे करवा रहा है, भगवान ने हमें उस काबिल समझा है, भगवान ने हमें वैसा बनाया है। लेकिन हम अपने अंदर की शक्तियों को महसूस ही नहीं कर पाते, उन्हें जान ही नहीं पाते कि हम ये भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो करवाना चाहता है। जब वो करवाना चाहता है तो हम कौन होते हैं मना करने वाले या उस चीज को रोकने वाले? क्योंकि उसने जब करवाना है ना, तो फिर हम, हमारी हाँ या ना का कोई मायने नहीं रह जाता। वो करवा रहा है, हम कर रहे हैं बस, क्योंकि ये हमारा कर्म है, ये हमारा ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड कर्म है
जो लिखे जा चुके हैं, जो बदले नहीं जा सकते, और ना ही हम उनको बदल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने जो काम हमसे लेना है और जिस काम के लिए उन्होंने हमें बनाया है, वो तो हमने करना ही करना है। और उसके लिए हमें ये लेसन सीखने ही सीखने हैं, क्योंकि हमें यहाँ उसी के लिए भेजा गया है। ये जो जीवन हमें मिला है, ये जो हमारी सोल है, ये जो ऊपर का शरीर है, ये तो माटी का है, ये तो राख हो जाना है एक दिन। लेकिन सोल हमेशा जीवित रहती है, और उस सोल को कुछ काम दिया गया है, कुछ उद्देश्य दिया गया है, और उसी उद्देश्य से वो इस जीवन पर में आई है, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। जिस दिन वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, उस दिन वो सोल भी वापस चली जाती है। फिर वो एक नए रूप में जन्म लेकर फिर धरती पर आती है, उसे भेजा जाता है। तो आपसे यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। मैं मानती हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, हम बोलने में कतराते हैं, शर्म करते हैं, हमें अजीब सा फील होता है। लेकिन जब आप एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार आपका खुद मन करेगा, नहीं मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, मैं भी गुरु जी का शुक्राना बोल कर बोलूं, शेयर कर कर बोलूं, अपनी जर्नी को मैं भी शेयर करूं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके शुक्राना सत्संग से, आपकी शेयर करेंगे आप गुरु जी के साथ अपनी जर्नी, उससे कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे दूसरे लोगों के सत्संग से हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलता है, वैसे ही आपको भी मिलेगा। वैसे ही आपके सत्संग से दूसरों को हेल्प होगी। तभी तो सबको पता चलेगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या है, गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, या हमसे वो क्या चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से अपने व्यूज शेयर नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा, या नई संगत को कैसे पता चलेगा गुरुजी की महिमा के बारे में। तो यही कहूंगी कि आप भी अपना सत्संग शेयर करें, गुरुजी का शुक्राना करें, और शुक्राना करने से बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस आती हैं लाइफ में। सच में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। चलिए संगत जी, आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया, इसको यहीं विराम देती हूँ। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो आप सबसे माफी चाहूंगी, गुरुपा से माफी चाहूंगी। और जो भी संगत ये शुक्राना सत्संग सुन रही है, सबका बहुत बहुत शुक्राना। सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।